आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ में दिन दहाड़े लूट व हत्या के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और बदमाश पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ शहर में लगातार कई दिनों से इन घटनाओं ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है और पुलिस इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताज़ा मामला अलीगढ़ की तहसील इगलास क्षेत्र के सासनी रोड का है, जहां पर सप्लाई करके आ रहे सेल्समैन जीवन को दिन दहाड़े नगर की पटरी के किनारे बनी सड़क पर रोककर कुछ बदमाश चाकू और तमंचा कनपट्टी पर लगाकर युवक के जेब में रखे रुपया और मोबाइल को लूटकर फरार हो गए। सेल्समैन ने बताया कि उसके पास जेब में 11,000 रुपए और मोबाइल फोन था। भैया कैसे कोई लूट का मामला है, क्या है मामला, क्या घटना हुई है? सर मैं गुरसा साइड से नन्नर पट्टी आया था, यहीं आके दो अज्ञात आदमियों ने मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, दो चलती मोटरसाइकिल 2-3 थप्पड़ मारे मेरे मोटरसाइकिल में। रुकवाई है, रुकवाने में तमंचा मेरी कन्वर्टी में तमंचा रखा है। रखने के बाद मेरी जेब खो रही है। एक बार तमंचा था पीतल वाला और एक बार चाकू था पीतल वाला, बड़ा चाकू होता जो वो वाला था। तो क्या क्या लूटपाट की आपसे? सर क्या नाम है, मेरी आज सप्लाई के जो पैसे थे 10-11 हज़ार जो मार्केट सप्लाई होती है वो पैसे थे मेरे पास, और मोबाइल था, मोबाइल ले गए। एंड्रॉइड मोबाइल था। किस चीज का व्यापार करते हैं? ये वो टॉफी कचरी चुरी का परचून का आइटम। क्या क्या हथियार थे बदमाशों के पास? तमंचा था और पीतल वाला तमंचा होता है वो था, और चाकू था पीतल वाला, लोहे का चाकू लंबा था। कौन सी बैग पर थे वो? बैग सर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रेड कलर की थी और प्लेट उसकी दोनों मुड़ी हुई थी। क्या नाम है आपका? जीवन। अलीगढ़ जिले में बेखौफ बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बैंक कर्मी से 2.5 लाख की लूट को अंजाम दिया है। घटना जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पानी वाली कोठी के पास की है। दिन दहाड़े हुई 2.5 लाख रुपए की लूट की सूचना पाकर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने मामले में जांच शुरू कर दी है। एम्प्लॉय ऑफिस से कैश लेके जा रहा था बैंक में जमा करने के लिए। रास्ते में ब्लॉसम स्कूल नियर मुजम्मिल मंजिल के पास उसको रोक के कैश लूट लिया। कितने लोग कितने लोग थे लूटने वाले? लूटने वाले 2 लोग थे। किस जगह का मामला है ये ब्लॉसम स्कूल मुजम्मिल मंजिल के पास का मामला। पैसा कितना हुआ तकरीबन? 2,30,000 था। घटना कितने बजे की? ये 10:15 की घटना है, अप्रॉक्स 10:15 के अराउंड की है। आप अब किस जगह आए यहाँ पर? हाँ पुलिस का तहरीर थी, मौके पुलिस पहुँच गई थी? हाँ, मौके पे पुलिस पहुंच गई थी। अपराधी पकड़ा गया कोई इसमें? नहीं, अपराधी नहीं पकड़ा गया, अभी पूछताछ। कैशियर ने यह सूचना दी है कि लूट हुई है 2,30,000 की। अभी मौके पर सीसीटीवी फुटेज दिखाए जा रहे हैं तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने लूट हुई तकरीबन? इन्होंने करीब 2,30,000 की सूचना दी है। अभी मौके पर जो है पुलिस मौजूद है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाए जा रहे हैं तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं, जिसके चलते गुड वर्क दिखाते हुए गांधी पार्क थाने की पुलिस ने कर्पूरी नगर और डोरी नगर में हुई चोरी के मामले में सोमवार की रात्रि बालाजी भट्टे के पास डोरी नगर से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी के 12 मोबाइल, 2 LCD और 1 सेटअप बॉक्स बरामद किया गया है। इस संबंध में बेनामी पुत्र चुन्नी लाल और राजकुमार शर्मा की तहरीर पर चोरी में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार बदमाशों में दीपक, संजू और गोविंदा है। पुलिस ने अभियुक्तों को न्यायालय के सामने पेश कर जेल भेज दिया है। थाना गांधी पार्क क्षेत्र में पिछले कुछ समय में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, तो थाना पुलिस द्वारा इन पर टीम बनाकर कार्य किया गया। उसमें घटनाओं के अनावरण के संबंध में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक दीपक उर्फ दीपू, संजू, गोविंदा और एक बाल आबचारी है। इन लोगों ने पिछले कुछ समय में जो घटनाएं की थी उनमें मुकदमे पंजीकृत हैं चोरी के संबंध में 287/20, 288/20 और इनके पास से 12 मोबाइल, 2 LED टीवी और 1 सेट टॉप बॉक्स बरामद हुआ है। और थाना पुलिस के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछले कुछ समय में कई घटनाएं ऐसी हो रही थी, तो पुलिस ने अपने प्रयासों से इनको माल के साथ बरामद किया है। मैं थाना पुलिस को बधाइयाँ देता हूँ। कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर पढ़ने और आगे बढ़ने की ललक होती है, वह अपने रास्ते खुद बना लेता है। ऐसे ही एरोड्रम इलाके के एक स्कूल में पढ़ने वाली तनिष्का सुजीत ने महज 12 साल की उम्र में 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर ली है।
इस बच्ची के टैलेंट को देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। खास बात तो यह है कि मेडिटेशन और योग के जरिए वो खुद को आगे के लिए तैयार कर रही है। इस बच्ची का IQ लेवल उसके उम्र के सामान्य बच्चों से कहीं ज़्यादा है। 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास करने वाली वह मध्य प्रदेश की पहली छात्रा बन गई है। तनिष्का के पिता की 2 जुलाई को कोरोना से मौत हो चुकी है। पिता की बीमारी के समय भी तनिष्का अपनी इंटर की परीक्षाएं दे रही थी। तनिष्का IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। तनिष्का की मां ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से तनिष्का के भविष्य को लेकर सहयोग के लिए अपील की है। क्या नाम है आपका? तनिष्का सुजित। तनिष्का, आज इंटर का रिजल्ट आया है, तुमने कितने परसेंटेज से पास किया है और कितनी एज में इंटर पास किया है? मुझे 63% आए हैं और मैंने 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा दी है। मध्य प्रदेश से तुमने परीक्षा दी है, परीक्षा की तैयारी को लेकर क्या रहा तुम्हारी फैमिली का? कौन किस किस का तुम्हें बहुत सहयोग रहा फैमिली में? मेरे पापा मुझे हमेशा पूरी एक नोट बना के मुझे समझाते थे और वो परीक्षा के लिए हमें बहुत सारी मांगनी पड़ी। अच्छा ये बताओ बेटा, परमिशन मांगनी पड़ी। ये बताओ बेटा, तुम्हें जब तक परमिशन नहीं मिली थी जब तुम स्कूल भी नहीं जाती थी, तो उस टाइम पर कैसे तुम घर पर तैयारी की परीक्षा की? नोट्स बना के देते थे मेरे पापा। अच्छा, तुम्हें विश्वास था कि परमिशन मिल जाएगी? हाँ, पक्का। कैसे? पापा और मम्मी इतना वो करते थे कि पक्का था कि मिल जाएगी। आज तुमने एक बहुत बड़ा एग्जाम क्रॉस किया है, कम एज में एग्जाम क्रॉस किया है। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे बच्चे 1 आदि 2 होंगे जिन्होंने कम एज में किया होगा। इसका श्रेय तुम किसको दी थी? मेरे मम्मी पापा को। तो पापा की क्या मेहनत रही है और मम्मी की क्या मेहनत रही है तुम्हें इस स्टेज पे लाने में? मेरे पापा मुझे हर चीज़ का नमो बना के देते थे। मेरे पापा मेरे पूरे दिन मुझे हर चीज़ बताने में लगे रहते थे और मेरी मम्मी परमिशन लेने के लिए भोपाल तक लेकर आई थी। बेटा, तुम्हें हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कितनी लैंग्वेज आती हैं? किन किन लैंग्वेजों में तुमने सीखने का काम किया है? 14 लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, जैसे अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ऑस्ट्रेलियन। आज बेटा तुम्हारे पापा जी आपके साथ नहीं है। आपके पापा कोरोना में बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारी फैमिली का। अब कैसे आगे इसको बढ़ाओगी? अब मैं उनका सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी और मेरी मम्मी भी मेरे साथ है, तो मुझे कोई डर नहीं है। क्या था सपना? मुझे एक अच्छी पोस्ट मिले और रनिंग में मैं 100-200 मीटर में इंडिया का नाम करूं। और क्या बनना चाहोगी? मैं डांस में PhD करना चाहूँगी और IAS बनना है। महावन कस्बे में एक साथ निकले 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बाद महावन कस्बे में टोटल मरीजों की संख्या 8 हो गई है, जिसके दृष्टिगत SDM महावन द्वारा वार्ड नंबर 8 व 10 में मिले पॉजिटिव मरीजों के बाद उस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। साथ ही वहां बाहरी लोगों का आना वर्जित कर दिया है और यह एरिया 14 दिनों तक हॉटस्पॉट रहेगा, जिसकी जानकारी देते हुए SDM महावन कृष्णानंद तिवारी ने बताया। सर, अभी तक महावन में जो पॉजिटिव केस निकले हैं उनकी संख्या कितनी है और कितने हॉटस्पॉट में हैं? हाँ, अभी टेस्ट में MIC बंदे द्वारा काफ़ी तेज़ी ले आई है और इसका परिणाम ये हुआ कि महावन में 2 हमारे वार्डों में कुल 8 लोग पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 2 वार्ड जो 8 और 10 है और दोनों को सील करके और घर घर सर्वे करके टेस्ट की भी कार्रवाई हम कर रहे हैं ताकि इसको कंटेन किया जा सके। तो 14 दिन के लिए हॉटस्पॉट उनको कर दिया? हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है और जो अन्य स्वास्थ्य के मानक है उसके अनुसार वहाँ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस को खाद्य आपूर्ति के लिए दिए गए दिशा निर्देश का पालन न करने पर महावन के पूर्ति निरीक्षक गौरव महेश्वरी द्वारा बलदेव ब्लॉक के गांव फतेहपुरा हथौड़ा के साथ राया ब्लॉक के परवेसरा राशन डीलर को निलंबित कर दिया गया है। इनके द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं बरती जा रही थी, जिनकी शिकायत को लेकर पूर्ति निरीक्षक द्वारा यह कदम उठाया गया है और इनकी रिपोर्ट आला अधिकारियों को दी गई है। बताया जा रहा है कि फतेहपुरा और हथौड़ा के जो राशन डीलर है उनके द्वारा उपभोक्ताओं को राशन देने में अनियमितताएं बरती जा रही थी और उनकी शिकायत उपभोक्ताओं द्वारा कई बार प्रशासन अधिकारियों को की गई थी। वहीं परवेसरा डीलर की भी कई बार शिकायत की जा चुकी थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए गौरव महेश्वरी ने बताया। सर, इस समय राशन प्रणाली को लेकर कितने राशन कार्डों धारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई?
अभी हाल ही में 1 महीने के अंदर ही राशन वितरण अनियमितता के दृष्टिगत 3 दुकानदारों को निलंबन किया गया है। इसमें ग्राम हथौड़ा के राशन डीलर, ग्राम पवेशरा के राशन डीलर और ग्राम फतेहपुरा के राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो उनको पुनः अरेस्ट कर दिए हैं। अभी इनके निलंबन की कार्रवाई की गई है। जवाब प्राप्त होती है दृष्टिगत की या जो भी कार्रवाई होगी वो उचित अधिकारी के द्वारा की जाएगी। तो इनके जो यहाँ के जो कार्ड धारक हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? तो व्यवस्था ये है कि इस महीने जो निःशुल्क खाद्यान्न मिलता था उसमें गेहूं चावल दोनों कर दिए गए हैं। पहले सिर्फ चावल आता था, अब प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल मिल रहा है। इस महीने अभी कोई चना नहीं आया है, अगर भविष्य में कोई आता है तो उसके संबंध में जानकारी देकर अवगत करा देंगे। जो इन 3 राशन कार्ड जो यहाँ से लेते थे इन तीनों की जगह से इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? इनके लिए संबद्ध किया गया, नजदीक उचित विक्रेता के संबद्ध किया गया है। गाँव में वितरण करने के आदेश किए गए हैं। इसी गाँव में जाकर सार्वजनिक स्थान पर अपना वितरण करें। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।